अब तो प्रश्न ये है कि आखिर वे कौन से बिंदु हैं जिस पर आयोग असंतुष्ट है। आयोग के सामने अपना पक्ष रखे सही तरीके से सरकार। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के दिए गए आरक्षण नियम पर जवाब से संतुष्ट नहीं, और आयोग ने कहा जब तक सही जवाब नहीं मिलेगा तब तक भर्ती पर रोक जारी रहेगी। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा। आइए जानते हैं वे कौन से क्वेश्चन हैं जिस पर जवाब देने के बावजूद भी आयोग संतुष्ट नहीं हो पाया। तो आयोग की ओर से पहला क्वेश्चन था, प्रदेश में चल रही 69,000 शिक्षक भर्ती प्रदेश स्तर पर जारी होने वाली चयन सूची जारी क्यों नहीं की गई। आयोग का दूसरा क्वेश्चन था 69,000 शिक्षक भर्ती की अंतिम चयन सूची जो कि जिला आवंटन सूची में कैटेगरी चयन कैटेगरी गुणांक क्यों नहीं दिया गया। तीसरा क्वेश्चन था आयोग का 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी लागू करने का नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया, जिससे अभ्यर्थियों को पता चले किस तरह से एमआरसी के प्रयोग से आरक्षित वर्ग लाभान्वित होगा, यानी किस तरह से लाभान्वित होगा। और इनका क्वेश्चन ये भी था कि एमआरसी के प्रयोग से आरक्षित वर्ग को, जो अभ्यर्थी अनारक्षित में थे लेकिन उसको गिरिजन पद देने के लिए आरक्षित में रखा गया, तो उसके द्वारा जिला आवंटन में छोड़ी गई अनारक्षित सीट पर किस वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिस पर सरकार काफ़ी बुरे तरीके से फंस गई, इसके जवाब नहीं दे पाई। तो ये थे सवाल जो कि पूछे गए थे आयोग की ओर से, पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी के द्वारा। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे जो आयोग ने पूछा, और यहाँ पे आइए आपको बताते हैं आयोग को जो नोटिस दी गई थी उसमें आयोग ने इनके विज्ञापन का वो मांगा। ओबीसी आयोग अभी तो सरकार से जवाब मांग ही रही थी कि यहाँ पर एससीबीसी यानी अनुसूचित आयोग की तरफ से सरकार को फिर लतान लगाई गई है, और आरक्षण एमआरसी मुद्दे पर सरकार को जल्द से जल्द जवाब देने के लिए तलब किया गया है। अगर नहीं आए तो कार्रवाई भी कर सकता है। तो वैकेंसी आने से पहले जो पॉइंट दिया गया था, तीसरा पॉइंट देखिए, यदि किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्त बिना भरे रह जाएगी तो उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों में से ऐसे रिक्त को भरने के लिए विशेष भर्ती 3 से अनधिक उतनी बार की जाएगी जब तक आवश्यक हो। ऐसी तीसरी भर्ती में भी अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा भरी जाएगी। इसमें देखिए पॉइंट 4 जबकि सबसे महत्वपूर्ण है, यदि आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में समान अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के अनुमन्य किसी सुविधा या छूट, आय सीमा में छूट आदि का उपभोग किया हो तो वो अनारक्षित में ही जाएगा, भले ही उसने अपनी कैटेगरी से ही क्वालिफाई करने के बाद गुणांक के आधार पर जनरल के बराबर हो, वो जनरल में ही जाएगा। पाँचवा, इसी अधिनियम के प्रयोजन का यथास्थिति जानबूझकर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य किए जाने पर संबंधित अधिकारी जैसे पीएनपी, जिसे इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा सौंपा जाएगा। दोष सिद्ध होने पर अधिकतम 3 महीने के कारावास या 1 महीने के जुर्माना या दोनों होगा। और छठवां है, इस अधिनियम के प्रारंभ के दिनांक जो कि 1 दिसंबर का है, उसी के मामले से आरक्षण संबंधित सरकार के आदेश लागू थे, जो कि इस वैकेंसी में बताया गया है। यहाँ पे देखिए एक सचिव के द्वारा दिया गया नोटिस था जो सभी वैकेंसियों में लागू होती है उत्तर प्रदेश सरकार की। तो इस मुद्दे पर पीएनपी के अधिकारी 100% नपेंगे क्योंकि उन्होंने सही से आदेश का अनुपालन नहीं किया। और आज मंत्री जी आएंगे सवालों का जवाब देने। पिछड़ा वर्ग आयोग को सबसे ज़्यादा गुस्सा, सवालों का जवाब देने के लिए कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचा था। और एक पॉइंट ये भी है, जब 34,500 सीटें अनारक्षित वर्ग में हैं तो फिर 52,614 रैंकों तक समान वर्ग का किस प्रकार चयन किया गया, न कि उस अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का आरक्षण प्राप्त है। ये क्वेश्चन आरक्षण से संबंधित जो कि पूछा गया था पिछड़ा वर्ग आयोग के नोटिस में सरकार से और पीएनपी के सचिव से कि रैंक तो 34,500 तक ही है, तो कैसे 52,000 तक के रैंक तक अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आ रहे हैं मेरिट में। ये क्वेश्चन सरकार से पूछा गया था, पीएनपी के अधिकारियों से भी, सचिवों से भी।
और उत्तर कुंजी मामले में माननीय मंत्री जी से भी अभ्यर्थियों ने निवेदन किया हाथ जोड़कर कि उत्तर कुंजी मामले को अपने संज्ञान में लेकर हम अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस उत्तर कुंजी मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करके हमें और हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। तो आज हिंदुस्तान के सवालों का जवाब देंगे डॉक्टर सतीश द्विवेदी। गांव, कस्बा या शहर आपको अपने आसपास कोई ना कोई कमी जरूर दिखती होगी। सड़क, सफाई, पंचायत, पर्यावरण, बाढ़, स्वास्थ्य आदि से जुड़े मुद्दे हो, शिक्षा, आपूर्ति, बिजली से आपके मन में इन पर सवाल हो, तो आपका अपना अखबार हिंदुस्तान आपके अपने विधायक से इन समस्याओं पर प्रश्न पूछने का अवसर उपलब्ध करा रहा है। हिंदुस्तान ने हम तो पूछेंगे कॉलम शुरू किया है। इसमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए अपने नाम, पता के साथ सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके विधायक से आपके सवाल का जवाब देंगे, उसे छापेंगे भी। साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए विधायक की 5 प्राथमिकताएं भी जानेंगे। इस क्रम में शनिवार को इटावा विधायक बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 9415849641। समय 10 से 2 बजे के बीच में है। डॉक्टर सतीश द्विवेदी विधायक इटावा शिक्षा मंत्री हैं।